आए हुए परमेश्वर की कलीसिया यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से स्वागत करते हैं। प्रभु के वचन हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय 17 वचन से लेकर 30 वचन तक हम ध्यान किया है, जिसमें परमेश्वर के प्रवचन है। और परमेश्वर के प्रवचन इस तरह से पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने लिखवाया है कि यीशु मसीह प्रभु जब आराधना मंदिर में जाते हैं तब परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। परमेश्वर की भविष्यवाणी को देख करके उस परमेश्वर ने प्रवचन भविष्यवाणी फरमाया, उस प्रवचन को देख करके लोगों को ये समझना चाहिए, कंफर्म करके लेना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्यक्तिगत की एक भरोसा, व्यक्तिगत की एक दृढ़ निश्चय, यानी उस निश्चय यानी कि उस जो ठहराव बनाया उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा मन के अंदर लोगों को लगना चाहिए। हाँ, ये परमेश्वर ने पहले सालों साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराए थे, उस भविष्यवाणी के मुताबिक इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य का प्रचार यीशु मसीह प्रभु कर रहा है। और यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के राज्य प्रचार जब करते हैं उसका भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि हाँ, यही है मसीहा जो भविष्यवक्तों के जरिए परमेश्वर ने पहले से फरमा के रखा है। और वो वचन जो है आज हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार का 12 अध्याय में 17 वचन से लेके हम लोगों ने ध्यान किया है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो जाए। यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं भविष्यवक्तों के जरिए, यशायाह भविष्यवक्ता का जरिए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता का जरिए, एहेजकेल भविष्यवक्ता का जरिए, जो भविष्यवाणी और भी भविष्यवक्ताओं के जरिए भविष्यवाणी कराए गए थे, और वो पूरा हो रहा है मेरे आने से। इस तरह से यीशु मसीह प्रभु लोगों को समझाता है। और हम लोगों को भी ये समझना है कि हम जब यीशु मसीह प्रभु की महिमा की उस बलिदान के जरिए हमारा छुटकारा हुआ है, मुक्ति मिला है, उद्धार पाया है, तो हम लोगों को भी परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए, अनंत काल का जीवन में पहुंचने के लिए, राज्य में 2 किस्म का राज्य है। एक धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का राज्य, और यही राज्य जो है, इस राज्य को प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के जीवन तक पहुंचाने के लिए लेके जाने वाले हैं। दिस इज द एम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग टाइम। यीशु मसीह प्रभु जब दोबारा आते हैं इस मकसद से आते हैं, दुनिया के कलीसियाओं को, मसीहा के कलीसियाओं को, मनुष्यों को, और जो लोगों को पवित्र बाइबल मालूम नहीं उनको भी ये समझना चाहिए यीशु मसीह प्रभु दोबारा धरती के ऊपर पाँव नहीं रखने वाले हैं, और वो यीशु मसीह प्रभु दोबारा बादलों में आने वाले हैं। उनकी बेहिसाब के स्वर्गदूत जो है वो दुनिया के सृष्टि के चारों बाजू में जाएंगे और मसीहा की कलीसिया को उठाएंगे। रैप्चर इंग्लिश में कहा गया है। सो दैट रैप्चर विल बी डन when Lord Jesus Christ second coming time. At that time यीशु मसीह प्रभु ने बताया कि जैसा पूरब में एक जैसा बादलों में चमक होता है, बादल गरजता है बारिश आने के लिए, चमकता है पूरब में और वो पश्चिम तक मालूम पड़ता है। जब बादल गरजता है उस समय जब बिजली चमकता है, बिजली, और वो बिजली जो है सूरज निकलते उस जगह जो है पूरब से जब वो बिजली चमकेगी, जैसा कि पूरब से होकर पश्चिम तक वो दिखाई देगा, वैसे यीशु मसीह प्रभु का आगमन के समय में यीशु मसीह प्रभु कोई छिप के आने वाला, सीक्रेटली आने वाला ऐसा आगमन नहीं है। यीशु मसीह प्रभु का वो सारी जगत के लोग देखेंगे, धार्मिक लोग भी देखेंगे और अधार्मिक लोग भी देखेंगे, पवित्र लोग भी देखेंगे, अपवित्र लोग भी देखेंगे, टीवियों में मालूम पड़ेंगे, न्यूज़पेपर में मालूम पड़ेंगे, दुनिया के हर जगह में मालूम पड़ेंगे। हर नेत्र जो है यीशु मसीह प्रभु का आगमन को देखेंगे, हर घुटना जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से झुकेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने की समय में होने वाला हालत जो है यीशु मसीह प्रभु बताया।
तो उस तरह से यीशु मसीह प्रभु की कलीसिया जो है इस दुनिया में, अब जो कलीसिया है, प्रेजेंट किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये जो अब की प्रभु के राज्य जो है, ये राज्य थोड़ा दिन के लिए यह इस धरती में रहेंगे। कब तक रहेंगे ये राज्य? राज्य यानी कि कलीसिया, कलीसिया यानी राज्य। द चर्च, इट मीन्स किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। The kingdom of Lord Jesus Christ, it means the church, which is translated from Greek language to in English language, ecclesia. It means called out people, called out for Lord's body of Christ. यीशु मसीह प्रभु के देह के अंदर पहुंचाया गया है। ये सारी बात जो है पवित्र बाइबल में यीशु मसीह प्रभु बताए, जो ये जो राज्य है, ये कलीसिया जो है, ये थोड़ा दिन यानी यीशु मसीह प्रभु के आगमन तक रहने वाला ये राज्य है। और ये राज्य में जो लोग मन फिराता है वो लोग रहेंगे, जो पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह प्रभु को अपने हृदय में विश्वास करते हैं, और वो हृदय में विश्वास किया हुआ उस विश्वास को मुंह से जो कबूल करता है, और जो मुंह से कबूल करता है और जो बपतिस्मा लेता है, वो यीशु मसीह प्रभु के शरीर के अंदर, यीशु मसीह प्रभु के राज्य के अंदर पहुंचाया जाता है। ये सारी बात जो है आराधना करने वालों को मालूमत रहना चाहिए। दिस वेल कॉन्फिडेंस ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स, बिलीवर्स, वर्शिपर्स मस्ट बी नो। आराधना करने वालों को, जो अपने आप को समझता है हम परमेश्वर का धार्मिक है, विश्वासी है, उन ऐसा लोगों को जो पहुंचाया गया प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, शरीर में, हम सबको इस तरह का अच्छी तजुर्बा वचन का, प्रभु का इस वचन का तजुर्बा मालूमत रहना चाहिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस माध्यम से हम कुरिन्थियों की किताब में हम ये देखते हैं, संत पौलुस ने क्या बताया वो हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की पहला कुरिन्थियों की 10वां अध्याय पहला कुरिन्थियों की 10वां अध्याय 4 वचन हम पढ़ते हैं। 10वां अध्याय का 4 वचन। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। बस जो आत्मिक चट्टान है उसमें लिखा है, आत्मिक चट्टान, स्पिरिचुअल रॉक, स्पिरिचुअल वाटर। एंड वे लोग ने जो अपनी प्यासा बुझाया है, आध्यात्मिक वचन में हम देखते हैं स्पिरिचुअल मीनिंग से इसमें आध्यात्मिक, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। प्रियजनों, इसी रीति से हम दूसरा कुरिन्थियों की, ये पहला कुरिन्थियों की 15 अध्याय में भी हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की 15 अध्याय में 4 वचन से हम आगे पढ़ते हैं। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हाँ। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को और एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। आगे फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सभी प्रेरितों को यीशु मसीह प्रभु मृतकों में से उठने के बाद में, पुनरुत्थान होने के बाद में, कब्र में से जिंदा होने के बाद में लोगों को दिखाई दिया, यानी उनके चेलों को दिखाई दिया। उसके आगे सबके बाद हाँ। मुझको भी दिखाई दिया
सबके बाद में, सबको दिखाई देने के बाद में मुझको भी जो दिखाई दिया। हाँ, आगे। जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से। 8 वचन रिपीट करेंगे, 8 वचन 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 8 रिपीट करते हैं। सबके बाद मुझको भी सभी के बाद में, सभी को दिखाई देने के बाद में 500 लोगों को दिखाई दिया, इंक्लूडिंग एपोस्टल्स। और उसको दिखाई देने के बाद में मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो हाँ, अधूरे दिनों का जन्मा। बस मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। और तेलुगु भाषा में भी पढ़ेंगे हम, तेलुगु लोग उन्ना भी लग रहा। अधूरे दिनों मतलब इस दिन जो है गिना जाता है, युग जो गिना जाता है, उसमें आखिरी के लिए అందరికీ కడపట ఆ కాలమందు పుట్టినట్టున్న నాకును కనబడెను। बस यीशु मसीह प्रभु समाधि से उठने के बाद में कितने लोग देखा, उसका पूरा इसमें डिटेल्स दिया है। और इसमें ऐसा भी बताते हैं कि पूरे केफा को पहला दिखाई दिया, यानी कि केफा कौन है, तीसरा वचन में है। सो यीशु मसीह प्रभु भविष्यवाणी के मुताबिक हमारी अपराध और पापों की क्षमा के लिए मारा गया सलीब के ऊपर कुर्बानी में, और समाधि की गई, तीसरा दिन जी उठा। और 5वें वचन में लिखा है कि केफा और 12 को दिखाई दिया। बस केफा यानी पेत्रस, पेत्रस का नाम केफा। सो केफा को दिखा दिया सबसे पहले। हाँ, यीशु मसीह प्रभु के ये वचन जो पुनरुत्थान का वचन हम सुनते हैं, समाधि से उठने की जो संदेश हम सुनते हैं, समाधि से उठने का मतलब जो मृत्यु में से उनकी यीशु मसीह प्रभु का देह गाड़ा गया था कब्र में, फिर कब्र में यीशु मसीह प्रभु का शरीर, एक मुर्दा शरीर को दफनाए थे, और वो मुर्दा शरीर जो है तीसरा दिन जिंदा हुआ। इस बात को प्रेरितों का दूसरा अध्याय में पेत्रस जो है वहाँ के इज़राइल की घराने के लोगों को जोर से वो संदेश देते हैं, प्रचार करते हैं। हर एक का कब्र जो है अभी तक बंद है। मानो है यहूदी भाइयों, इज़राइल के घराने के लोगों, ऐसा भी है तुम्हारे बीच में कितने तुम्हारे पुरखों ने और भविष्यवक्तों ने नींद में चले गए, मर गए, उनकी कब्र जो है, जो अभी तक आप लोगों के बीच में है। हमारी बाप दादों की, आपके बाप दादों की कब्र और भविष्यवक्तों की कब्र जो है अभी तक वैसे ही है, किसी का कब्र खुला नहीं और कोई भी जिंदा नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों के और भविष्यवक्तों से जो फरमाया गया है, यीशु मसीह प्रभु उद्धार करता इस दुनिया में आएंगे और सारी जगत के मनुष्यों के अपराध और पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह प्रभु बलिदान हो जाएंगे, सारी लोगों का पापों को लेके कुर्बानी हो जाएंगे। उस पवित्र बलिदान में यीशु मसीह प्रभु सारी मनुष्यों की, आदम से लेके हर कोई मनुष्यों की जो अपराध और पापों को, शिराकों की जो सज़ा है, वो यीशु मसीह प्रभु अपने ऊपर लिया है। जबकि वो पवित्र है, अपवित्र लोगों का शिराप और पापों को अपने ऊपर उठाया यीशु मसीह प्रभु, और सभी के पाप को लेके वो कुर्बानी हो गया और सबके पाप के लिए उसने अपनी जान, लोगों की पाप के बदले में अपनी जान की कीमत जो है उनको चुकाया, अपनी महिमा की लहू का कीमत जो है चुका के पापी लोगों को पवित्र बना दिया। पवित्र बना के वो अपने लिए उन लोगों को अलग किया।
दुनिया के अपराध और पापों से, दुनिया पाप की दलदल में से, अपराध की ताकत में से, अपराध की और हाथ जैसा हाथकड़ी डाल के उसी में रखते हैं, बंधनों में से, क्योंकि उस पाप में से मनुष्य अपने आप छुटकारा नहीं पाते हैं। और वो पापों की जो बांध जो है, जो कभी खुल नहीं सकते, यीशु मसीह प्रभु वो बांध को तोड़ दिया है। यानी कि इनकी पापी लोगों का मन के अंदर यीशु मसीह प्रभु स्वर्ग राज्य की और यीशु मसीह प्रभु की बलिदान का जो संदेश उन लोगों को सुनवाया, वे लोग विश्वास किया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, फिर उसमें से छुटकारा पाया। तो छुटकारा जो है यीशु मसीह प्रभु पापियों को दिया है, इसलिए छुटकारा दिया, इसलिए वो रिडेम्पटर है। रिडेम्पटर मतलब उसमें से इसमें बदला के वो मुक्ति किया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिडेम्पटर। उसमें से इसमें लेके आया है प्रभु। इसलिए ये काम कोई नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। इसलिए परमेश्वर इस मनुष्य बन के, यीशु मसीह प्रभु बन के इस दुनिया में आए। इसलिए वो मसीहा है, छुटकारा देने वाला है, रिडेम्पटर है। और उनकी कब्र जो है, यीशु मसीह प्रभु का कब्र जो है, सलीब की कुर्बानी की मृत्यु के बाद में वो कब्र के अंदर दफनाया गया। तीसरा दिन यीशु मसीह प्रभु उस मृतकों में से जिंदा हो गया। इस बात के लिए सर्वप्रथम स्वर्गदूत गवाही है। और स्त्रियां गए थे वहां कब्र के लंबे में खड़ा रह के देखा, तो स्त्रियों को क्या दिखाई दिया? मगदलेने मरिया और लाजरस के और 2 बहन और भी कुछ स्त्रियां, जो लोग विश्वास में हैं, प्रभु के पीछे हो लेते थे, परमेश्वर के ऊपर धार्मिक जीवन, भक्ति जीवन, प्रार्थना जीवन, वो लोग अपनी जिंदगी में उस तजुर्बा है। वो लोग जो है, जैसा यीशु मसीह प्रभु पहले बताए थे, वैसे मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उठूंगा, वे लोग विश्वास किए थे। और वे लोग अपने कुछ खुशबूदार चीज़ों को बना के उस कब्र में डालने के लिए लेके गए थे, जो हमेशा और सभी लोगों का परंपरा वो था, अभी भी है कुछ लोगों को। आजकल क्या करते लोग? फूल डालने को जाते, कोई मरने के बाद में कब्र में तीसरा दिन फूल डालने को जाते हैं। और चर्च के प्रीस्ट लोगों को भी बोलते हैं, फादर जी, पास्टर जी, सेवक जी, हमारा साथ चलो, हमारा दादाजी मर गए, हमारे पिताजी मर गए, हमारी माता जी मर गए, हम फूल डालने को जाते हैं वहाँ प्रार्थना करने। ये जो रीति रिवाज है, और उनकी मान सम्मान के लिए या तो ऐसा विश्वास करते हैं कब्र के ऊपर वो खुशबूदार चीज़ों को डालना। अंदर है वो परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक वो शरीर जो है, ये देह जो है, ये मिट्टी के देह है। इसलिए ये मिट्टी के देह पहले का जैसा यानी आदम बनने से पहले, मनुष्य बनने से पहले आदम मिट्टी थे। मिट्टी से परमेश्वर ने एक पुतला बना के और मिट्टी से मनुष्य बनाया। और इसलिए परमेश्वर बोलता है, तू पहले मिट्टी थे, ए आदम, ए मनुष्य, तू पहले मिट्टी थे, मिट्टी में से यू आर क्रिएटेड, यू हैव बिकेम फ्रॉम डस्ट, सो दैट तुम जो था मिट्टी, तू मरने के बाद वापस उस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो शरीर को जब हम गाड़ते हैं, उसमें वो मिट्टी जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर आत्मा उसमें रहता नहीं है। अगर आत्मा उसमें रहता है तो वो जिंदा रहते हैं। आत्मा प्राण के साथ रहता है, आत्मा रहेंगे वो प्राण रहेगा, आत्मा जीवित है। आत्मा जब जीवित है हमारे शरीर में, फिर प्राण भी रहेगा। जब आत्मा निकल जाता है, आत्मा के साथ में प्राण भी निकल जाता है, क्योंकि इंक्लूडिंग द सोल एंड लाइफ एंड सोल इज इंक्लूडिंग, दोनों मिलके एक प्राणी है। परमेश्वर ने यही चीज़ को उस मिट्टी के आदम के पुतले में, मिट्टी के पुतले में, नथनों में परमेश्वर ने फूंका जैसा। तो वो परमेश्वर जब फूंका तो परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर की सांस, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के सब कुछ उस मनुष्य के अंदर आ गया है। तो उसके बाद उत्पत्ति किताब में लिखा गया है 2 अध्याय में कि मनुष्य जीवित प्राणी बन गया है। The dust has became living soul। वो जो मिट्टी जो है, पुतला जो है, जिसमें प्राण नहीं,
ऐसा ही है इस दुनिया में। अभी भी हम लोग कुछ पुतलों को देखते हैं, हम लोग स्टैच्यूज कहते हैं उसको इंग्लिश में। वो पुतला जो है वैसे ही रहता है, उसको हाथ रहता है, वो पुतला का हाथ रहता है, नाक रहता है, अच्छा सुंदर सा दिखाई देता है, कलर विलर डालते हैं इंसान, उसको बेचने के लिए बनाते हैं। जो बनाने वाले उनकी रोजी रोटी के लिए बनाते हैं। बनाने वाले को उनको ये मालूम है कि ये मेरी हाथ का कला है। द स्टैच्यू इज द स्किल ऑफ माई हैंड्स। मेरे अंदर एक स्किल है, एक ऐसा कला है जो मैं बना सकता हूँ। उनको अच्छा आंख दे सकता हूँ, मिट्टी को बना के पुतला बना के आंख दे सकता हूँ, कान दे सकता हूँ, पैर दे सकता हूँ, हाथ दे सकता हूँ। और मुझे मालूम है कि हाथ रहने के बावजूद भी ये पकड़ेंगे नहीं, आंख रहने के बावजूद भी ये देख नहीं सकता, नाक रहने के बावजूद भी ये पुतला जो है, ये मूर्ति जो है, ये सूंघ नहीं सकता। राइट? ही नोस वेरी वेल जिसके पास ये कला है, उसको मालूम है कि ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि जो मैंने बनाया ये पुतला जो है, मेरे सांस डालने के बाद, मेरे प्राण डालने के बाद ये जिंदा हो जाएंगे। जैसा परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने बनाया, उसके बाद वो जिंदा हो गया, मनुष्य बन गया, एक मिट्टी का पुतला, और आदम नाम रखा। परमेश्वर ने आदम नाम रखा, इसका मतलब उसमें अर्थ है नाम रखना। आजकल एक पति, एक माता पिता, एक पति पत्नी बच्चों को नाम रखते हैं, वो कुछ भी नाम रखते हैं, उनको मालूम नहीं कि वो क्या नाम का उसका अर्थ है। कोई 2 अक्षर में आने जैसा नाम रखते हैं। जब परमेश्वर ने बनाया उस मनुष्य को, परमेश्वर ने नाम रखा तो एडम नाम रखा है। तो एडम का मतलब लाल मिट्टी, रेड डस्ट परमेश्वर ने। और किधर किधर काला मिट्टी रहता है, किधर किधर और रेती का मिट्टी रहता है, और किधर लाल मिट्टी रहता है। जहाँ से परमेश्वर मिट्टी निकाला आदम के लिए, वहाँ एक लाल कलर का मिट्टी थे। परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने उस मिट्टी को बनाया है। और वचन में लिखा है कि 2 अध्याय में उत्पत्ति किताब के, उसमें परमेश्वर ने एक ठंड हवा को भेजा। वो ठंड हवा जो है, उस मिट्टी को, धूल को क्या किया, हवा में जो धूल उठता है, मिट्टी में से धूल निकलता है, और धूल को परमेश्वर ने क्या किया कि ठंड हवा भेजने के बाद वो चिकट बन गया। और चिकट को परमेश्वर ने फिर उसने और गूंदने के बाद, जैसा आटा गूंदते हैं कोई स्त्री रोटी बनाने के लिए, फिर वो चिकट बनने के बाद में परमेश्वर उसको क्या किया। अभी इंसान भी बनाते हैं मिट्टी को, कोई ईंट बनाते हैं, उसको गूंदने के बाद में ईंट बनता है, और कोई पुतला बनाते हैं। ये सारी बातें हमको मालूम है। लेकिन परमेश्वर ने उसको नाम रखा है कि लाल मिट्टी। और वो बनने के बाद परमेश्वर ने उसको, जब वो सारी कथा हम लोगों को मालूम, परमेश्वर का नियम से जब वो मनुष्य जो है, उनके फसल में से एक हड्डी निकाला, उस स्त्री को बनाया, सारी वचन हम लोगों को मालूम है। वो बनाने के बाद उनको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, धरती के ऊपर तुम फूल लेंगे, फलेंगे, सारी धरती को फैलाएंगे, भर देंगे तुम। ये परमेश्वर का आज्ञा है। जैसा मनुष्य समझता है वैसा नहीं है कि मनुष्य जो है, सर्वप्रथम शुरू में मनुष्य कोई बंदर था, या कोई बंदर से बढ़कर था, फिर बाद में कुछ दिन बीतने के बाद में दूसरा रूप बदल गया, उसकी ऐसा बदल के फिर आज मनुष्य दिखाई देता है। ये सबसे पहले एक बंदर का रूप था। ये सब गलत है। ये मैन मेड क्रीड्स है, मनुष्य ने बनाया एक सिद्धांत है, कथा है। मनुष्य का कुछ नहीं। जो परमेश्वर बताते हैं प्रियजनों, वो बात सच है, हमको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। ये सारी बात हम इसलिए याद दिलाते हैं, प्रभु हम लोगों को आराधना में। मनुष्य जो है, उस तरह का क्रिएशन, जो सृष्टि बनाया परमेश्वर को, मनुष्य भूल गया है। मनुष्य ये समझता है कि हमको किसी परमेश्वर का जरूरत ही नहीं है। आई कैन लिव माई लाइफ विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी गॉड्स लीडिंग। कोई परमेश्वर का अगुवाई नहीं चाहिए, कोई परमेश्वर का सहायता, परमेश्वर का आशीर्वाद हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वेल एजुकेटेड है, हमको अच्छा पगार है, हमको संपत्ति है, हमको दिमाग है,
किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा मनुष्य समझने की ये दिन है। पहले भी ऐसा समझते थे। एक वचन हम पढ़ के प्रभु की महिमा करते हैं। उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय से उसका 6वां वचन से हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति किताब में से 6वां अध्याय का 6वां वचन हम प्रभु की संदेश आराधना में सुनते हैं। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से हाँ, पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। गॉड हैज रिपेंटेड इन हिज हार्ट। परमेश्वर पछताया। क्यों पछताया है? कि परमेश्वर के नियम में मनुष्य नहीं रहेगा, परमेश्वर को याद नहीं करते। कोई परमेश्वर की जरूरत नहीं। कोई तो ऐसा बोलते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं है, देयर इज नो एनी गॉड। इतना परमेश्वर के विरुद्ध में मनुष्य की दिमाग चलने लगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? देखो ये मनुष्य क्या करते हैं, इसको मेरी हाथों का रचना है, मेरे सामर्थ्य के ये रचना है। इनको मैंने बनाने के बाद में परमेश्वर ने पश्चाताप ये किया कि मैं उसको नहीं बनाना चाहिए। कोई ऐसा करते हैं ना, ऐसा माथे के ऊपर हाथ मार लेते, अरे ये मैंने क्या किया, क्या हो रहा है। किसी को खिलाफ कोई हालत घट जाता है तो माथे के ऊपर हाथ मार के लेता है, ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। दैट मीन्स रिपेंटेंस। उसकी मतलब क्या है? माथे पे मार के लेता है, मतलब वो बहुत मन के अंदर वो पश्चाताप करता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। फिर परमेश्वर ने ये डिसाइड किया है इनको हम रखेंगे नहीं। ये जो मनुष्य जाति को मैंने जो बनाया है और जिसके वजह से मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, नहीं बनाना चाहिए था इनको। और उसके लिए परमेश्वर ने एक डिसाइड किया है, एक गॉड हैज मेड अ रेजोल्यूशन दैट आई विल गोइंग टू स्मैश देम। मैं इनको रखेंगे नहीं, इसको नाश करेंगे हम। किसको नाश करेंगे? मनुष्य जाति को जो है हम नाश करेंगे, परमेश्वर ने निर्णय लिया है। फिर परमेश्वर ने वहाँ नूह नाम का परमेश्वर का एक भक्त था, नूह को आज्ञा दिया परमेश्वर ने, जो लोग मेरा संदेश सुन के तेरे पास आते हैं, तुमको बनाने के लिए जो नाप दिया है, ऊंचा नाप और चौड़ा नाप, आड़ा नाप, लंबाई का, जो झाड़ का लकड़ी से बनाने के लिए नाव, वो जो जहाज बनाने के लिए, पानी का जहाज बनाने के लिए तुमको ऑर्डर दिया है, मैंने बताया है, उस तरह से तुम पानी का जहाज बनाओ। क्योंकि आसमान का नाला मैं खोलने वाला हूँ। आसमान का नाला खोल के सारी जगत को भर देंगे पानी से, क्योंकि मैंने पहले पानी से जमीन को अलग किया है। परमेश्वर का ये मकसद है प्रियजनों। हम प्रभु के वचन में ये सुनते हैं, जो लोग परमेश्वर की डरवाई ही नहीं होते हैं, उसको परमेश्वर रखने का इरादा नहीं रखते हैं। ये पवित्र बाइबल हमको बताते हैं। परमेश्वर के वचन में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ये बताते हैं कि आसमान का नाला खोल दूंगा, 40 दिन 40 रात सारी धरती को पानी से भर देंगे और मनुष्य जाति को डुबा देंगे, नाश कर डालेंगे। एक बात है, क्योंकि मैं दयालु हूँ, मैं रहमान, हम कृपा करने वाला ईश्वर हूँ, हम दया करने वाला, दया कृपा नाम की मेरे स्वभाव में है। इसलिए जो लोग मेरी आज्ञा मानते हैं, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, उनको बचाने के लिए, बचने के लिए, ऐ नूह तुम एक पानी का जहाज बनाओ, क्योंकि मैं पानी जब बरसाने वाला हूँ, पानी में ये जहाज जो है पानी के ऊपर तैरेंगे। और जो लोग मेरी धार्मिकता में, मेरे नियम में, मेरी आज्ञाओं में विश्वास करते हैं, और मैं तुमको जो संदेश देता हूँ, संदेश को सुन के इस पानी के जहाज में आते हैं, और वो जो बच जाएंगे, बाकी लोगों को मैं रखेंगे नहीं। क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है कि वो पश्चाताप करता है। हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं प्रियजनों, उस सारी दुनिया को नाश करने के बाद परमेश्वर ने 8 जन को, नूह की परिवार को 8 जन को ही बचाया। 8 जन से फिर से जो है सेकंड रिक्रिएशन, फिर नए सिरे से परमेश्वर ने फिर से धरती को परमेश्वर ने क्या किया? आरारत। एक बार बोलो, आरारत। नहीं बोलते हैं, बोलो, जोर से बोलो। आरारत नाम का एक पहाड़ है, जैसा परमेश्वर ने मूसा को ये सियोन पर्वत के ऊपर बुलाया, मैं तुमसे बात करूं। परमेश्वर ने क्या किया? एक पहाड़ दिखाया नूह को,
ये आरारत नाम का पहाड़ जो पहाड़ के ऊपर वो पानी का जहाज को ले आके पानी का जहाज जो है आरारत पहाड़ के ऊपर ऐसा बैठ गई। फिर बाकी पानी सब नीचे उतर गया है, पानी सब सूख गया है, जमीन फिर से दिखाई दिया है। फिर ये पहाड़ जो है जिसके अंदर ये नूह को परमेश्वर ने बताया कि ये पानी का जहाज में रहो, वो जहाज जो है वो पहाड़ के ऊपर ऐसा बैठ गया है, अभी तक है वो। इतना हज़ारों साल बीतने के बाद भी उसकी निशान कुचल जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो लकड़ी है। उसकी निशाना, उसकी तौर तरीका सब लोग परमेश्वर के लोग जो है अभी तक उसको संभाल के रखा और उसकी निशाना, उस सिंबल जो अभी तक है, तो लोग जाके देख के आते हैं और न्यूज़ में भी बताते हैं और गूगल में भी बताते हैं, हम लोग देख सकते हैं। प्रभु के वचन में ऐसा हम देखते हैं। और उस वापस उनकी परिवार से परमेश्वर ने फिर से धरती को भर दिया, और उसके बावजूद भी लोग ने क्या किया है, नूह के इस जल प्रलय के पहले वो लोग जो है एक गुम्मट बनाने लगे। वो गुम्मट को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और 6वां अध्याय में एक बार वचन पढ़िए, और उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय 11 अध्याय का 6 वचन। उत्पत्ति के किताब 11 अध्याय का 6 वचन में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय का 6 वचन, 4, 5 और 6 तीनों पढ़िएगा। फिर उन्होंने कहा, हाँ, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। हाँ, इस प्रकार जिसकी से- चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हम अपना नाम को बढ़ाएंगे। ऐसा न हो हाँ, कि हाँ, हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हाँ, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। फिर आगे, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। बस एक दूसरे को वो भाषा, वो ये क्या बोलता है वो नहीं समझ सके, ये क्या बोलता है वो नहीं समझ सके। परमेश्वर जब आके देखा, उस मनुष्यों की कार्य को देखा, परमेश्वर को लगा कि इनके अंदर ये एक यूनिटी है। हम बड़ी परमेश्वर का वचन में हम ये देखते हैं, मनुष्य ने क्या किया, वो क्या बोलते हैं 4 वचन से आगे क्या बोलते हैं कि आओ हम सब मिलके, है ना, आओ हम एक नगर हाँ, और बस, एक बस। गुम्मट बना ले। आओ come here, that we have to get together at one place. We have to get together at one aim, one faith. एक विश्वास में आएंगे, एक यूनिटी में आएंगे, हम सब एक होएंगे। नहीं, हम सब एक होके क्या करेंगे, एक ऐसा नगर को बनाएंगे और ऐसा गुम्मट बनाएंगे। देखो ये क्या है, हम परमेश्वर के विरुद्ध में खुद की दिमाग लगा रहा है लोग। आज भी इस जनरेशन में भी हम देखते हैं परमेश्वर का क्या योजना है हमारे बारे में। हमारा जिंदगी, हमारी घर, हमारी परिवार, हमारे सगा संबंधी, हमारी समाज और हमारा राज्य, स्टेट्स एंड कंट्रीज, द वर्ल्ड, हम सब एक होके कुछ करेंगे। और क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, मनुष्य के जो दिमाग है, मनुष्य जो ज्ञान बुद्धि ऐसा चलाते हैं जो परमेश्वर नहीं बता रहे, परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के विरुद्ध में सोचने लगे। बोलते ऐसा हम शहर बनाएंगे, सिटीज वी हैव टू मेक, ऐसा गुम्मट बनाएंगे,
सेम इसी तरह से हम देखते हैं बबुलोन देश में एक बादशाह था जिसका नाम नेबुकदनेस्सर। बैबुलोन, द कंट्री ऑफ द बैबुलोन, जो आज युग में कहलाता है ईरान, इराक, वो उस समय में एट द जनरेशन ऑफ द डैनियल, शद्रक, मेशक एंड एबेदनेगो नाम के परमेश्वर के लोग वहाँ पहुँचाया गया है और जेरूशलेम से वो लोग बंदी बना के बैबीलोन में लाया गया है। उस समय की बात हम पढ़ते हैं और परमेश्वर ने उन लोगों को, परमेश्वर के जेरूशलेम, पालस्तीना देश की जो राजधानी जेरूशलेम में से ये बबुलोन देश के जो राजा है ये नेबुकदनेस्सर, उसने वो जीत लिया है। 70 साल अपने ताबे में रखा है, 70 ईयर्स। ये सारी बात हम क्यों देखते हैं, जबकि परमेश्वर ने अब्राहम को, हमारे बुजुर्गों पिता अब्राहम को ये वादा किया है, ये सारी जो ज़मीन है मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमको वादा करता हूँ, ये मैं तुमको देता हूँ, तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे पीढ़ी के पीढ़ी से लोग रहेंगे, वो तुमको ही दे देते हैं। दिस इज फॉर यू ओनली। ये गिफ्ट ऑफ हेवनली गॉड ऑलमाइटी, अब तुमको देता हूँ, तुम्हारे लिए देता हूँ। इसलिए आज भी वो लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा देश है पैलेस्टीन, भले उसमें टुकड़ा टुकड़ा होकर अलग अलग हो गया है। उस समय वो राजधानी जेरूशलेम थे, तो वो लोग नेबुकदनेस्सर राजा ने उनको युद्ध करके अपने ताबे में ले लिया। इन लोगों को सब गुलामी बनाए और गुलामी बन के ये लोग शद्रक, मेशक, अबेदनेगो और डैनियल वहाँ लाया गया है बबुलोन देश में। उस समय ये नेबुकदनेस्सर भी ऐसा बोलने लगे। ये सारी शहर जो है, नेबुकदनेस्सर की बातें जब हम पढ़ते हैं, उनकी इतिहास के बारे में लोगों को जब हम समझाने जाते हैं, लोगों के मन फिरावा होने के लिए, परमेश्वर के संदेश प्रचार करने के लिए, जब हम परमेश्वर के संदेश वचन से प्रचार करने के लिए उस समय की बातों को जब हम प्रचार करने जाते हैं, सुसमाचार के माध्यम से मनुष्यों को बताने जाते हैं, तो ये पहचान दिलाना जरूरी है कि वो कौन सी काल की बात है। वो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, उनको गुलामी बना के लाया, उस समय की बात है। नेबुकदनेस्सर ये बोलते थे, ये सारी कंट्रीज जो देश जो है मैंने बनाया है। आई एम द लॉर्ड ऑफ फॉर दिस कंट्रीज, आई हैव क्रिएटेड फॉर दिस कंट्रीज। इसको बनाने के लिए मेरे हाथ है, मेरी ताकत है, मेरी सामर्थ्य है। ऐसा बोलने के बाद फिर उसने हर एक चौक में अपना पुतला रखा है और जब वो फुंगी बजाते हैं, ट्रम्प बजाते हैं, सभी लोग क्या करना चाहिए, उस मूर्ति, नेबुकदनेस्सर की मूर्ति के सामने सभी लोग मुंह के दंडवत होना चाहिए, मुंह के बल गिर के। और ऐसा कानून बनाया है, जैसा नूह के समय में परमेश्वर ने किया है, वैसे परमेश्वर अपने खिलाफ में कोई भी अगर ताकत उठता है, परमेश्वर उसको रखता नहीं। आज की हमारी इस प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 12वां अध्याय 17 वचन से लेके हम जब पढ़ते हैं, और उसमें ये लिखा है कि मेरे खिलाफ में अगर कोई हत्यारा उठ जाता है, प्रभु यीशु मसीह आज के संदेश में ये बताया कि यशायाह भविष्यवक्ता ने मेरे बारे में जो भविष्यवाणी किया है वो पूरा हो रहा है। यशायाह ने लिखा है और दानियल ने लिखा है। और वो जो है, कोई भी राज्य, यहाँ उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय में भी 4 वचन में से 6 वचन तक क्या पढ़ा है, वो लोग आओ हम सब एक हो जाते हैं। आज भी लोग एक होते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल में भजन संहिता उसके 133वां भजन संहिता में Psalms 133 में लिखा है कि भाई, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर भाई लोग जो है, यानी कांग्रेगेशन ऑफ बॉडी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो लोग एक हो जाएंगे और एक होके परमेश्वर के अंदर परमेश्वर के कार्य करेंगे। तो कितना परमेश्वर की महिमादायी की बात है, और एक होके रहना चाहिए। और कुरिन्थियों में भी लिखा है कि 10वां अध्याय में कि कितना परमेश्वर के विश्वासी लोग जो है एक होके परमेश्वर का काम करना चाहिए। लेकिन एक होना जरूरी है, इसमें हम क्या देखते हैं, यूनिटी के बारे में देखते हैं। और जो यूनिटी जो है, परमेश्वर कार्य करने के लिए परमेश्वर एक होने के लिए बोलते हैं। परिवार में यूनिटी चाहिए, और परिवार के अंदर
यूनिटी अगर नहीं रहेंगे तो वो परिवार रहेगा नहीं। चाहे वो देश होने दो, कोई राज्य होने दो, जब तक उसके अंदर कोई यूनिटी नहीं रहता है वो देश जो है वो रहेगा नहीं। प्रभु के वचन में हम क्या पढ़ते हैं, वही पहला कोरिन्थियों की एक बार 10वां अध्याय हम पढ़ते हैं, देखो। वही पहले कोरिन्थियों की 10वां अध्याय में पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय नहीं, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 10वां वचन, 10वां वचन को मैंने 10वां अध्याय बोल दिया है, सॉरी। हे भाइयों, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 10। हाँ, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ, विनती करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। तुम सब जो है कलीसिया के अंदर सभी लोग है, और तुम सबकी यहाँ बात जो है सभी लोग मिलके एक ही बात कहो, एक ही बात कहो। सभी लोग बात करना चाहिए, एक ही बात करना चाहिए। कोई आदमी इस तरह का बात करेंगे, कोई आदमी उस तरह का बात करेंगे, उसमें क्या होएगा, परमेश्वर की अगुवाई जो है कलीसिया या परमेश्वर के राज्य में फूट पड़ जाएंगे। और तुम में फूट न हो, हाँ, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक मन होकर एक मत होकर मिले रहो। हम प्रभु के वचन में देखते हैं। फिर ये मिले रहो मतलब ऐक्यता यानी कि यूनिटी के बारे में बताते हैं। पवित्र बाइबल में न्यू टेस्टमेंट में भी बताते, कलीसिया में भी बताते। 1 कोरिन्थियंस मीन्स कोरिन्थियों की चर्च के अंदर, चर्च में भी यूनिटी चाहिए। और आज के हमारा संदेश में मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का उसमें भी है। और मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय में ये जो 24वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं, और 24 और 25 में पढ़ते हैं, और 25वां वचन जोर से पढ़ते हैं। अपने आप जो है परमेश्वर के विरुद्ध में अलग हो जाता है कोई भी राज्य, इफ एनी स्टेट। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, 25 उसने उनके मन की बात जान यीशु मसीह प्रभु उनकी मन के विचारों को जान लिया है, मालूम हो गया है। जिस किसी राज्य में फूट होता है, जिस किसी राज्य में फूट होता है, हाँ आगे, वो उजड़ जाता है। आगे, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। बस हम यहाँ ये देखते हैं, उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय 4 वचन से लेकर 5-6 वचन में भी वे लोग ने भी एक राज्य बनाने की, एक देश या सिटी नगर बनाने की बात करते हैं, और उसमें गुम्मट बनाने की बात टावर्स बनाने की बात करते हैं। और वो टावर भी इतना लंबा रहेंगे, गुम्मट इतना लंबा रहेंगे जो आसमान से बात करेंगे, आसमान छुएंगे उसको जाके, है ना। ये सब में हम क्या देखते, मनुष्य जो है, परमेश्वर इनको ये नहीं बोला कि तुम आसमान से बात करने तक तुम गुम्मट बनाओ। परमेश्वर बोलते हैं मेरी आज्ञा के अंदर रहते हुए तुमको आशीर्वाद पाना चाहिए। धरती के ऊपर तुमको भरपूर आशीर्वाद लेके मेरे खिलाफ में नहीं जाना, मेरे अंदर रहना चाहिए। परमेश्वर का और मनुष्यों का इधर एक तात्पर्य नहीं है। परमेश्वर जो बोलते हैं उसका अनुसार मनुष्य को नहीं चाहिए। मनुष्य कभी भी ये सोचते हैं मैं मेरे दिमाग से चलाएंगे। प्रियजन, हम ये देखते हैं कोई भी मनुष्य अगर उसकी खुद की दिमाग से अगर वो कोशिश करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, नाकाम करते जा रहे हैं। ये लोग बनाते जा रहे हैं, ये लोग नगर बनाने के लिए बात करते हैं। उत्पत्ति किताब 11 अध्याय का 4 वचन में नगर बनाने की, गुम्मट बनाने की बात करते हैं। परमेश्वर आके देखा क्या ये लोग क्या करते हैं, देखो अभी जेम्स पढ़ते हैं, जेम्स क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आके देखने के बाद ये गुम्मट को परमेश्वर ने क्या किया, सबसे पहले उनकी भाषा जो है एक दूसरे को ना समझने जैसा बना दिया है।
उनकी जबान। अब सेवक क्या बोलते हैं सुनने वाले को समझ में नहीं आता, और सुनने वाला क्या पूछते हैं सेवक से उनको समझ में नहीं आता। ये कोई भी माता पिता भाई बहन कोई भी बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको नहीं समझ में आता, वो क्या बोलते हैं इसको नहीं समझ में। आपस में एक दूसरे के अंदर मारा मारी चालू हो गया उन लोगों में, एक दूसरे को मारा मारी करके मार डालते हैं, खत्म कर देते हैं। परमेश्वर ने क्या किया, जो गुम्मट बनाए उसको गिरा दिया, नाकाम कर दिया। इसका मतलब हम ये सोचते हैं, और सेम उसी वर्ड को हम ये देखते हैं बबुलोन देश के अंदर भी, बबुलोन देश के अंदर भी उस राजा जो है अपने पुतला बना के हर चौक में रखने के बाद नेबुकदनेस्सर की परमेश्वर ने उस दिमाग को देख के बोला ये जो है अपने खुद की मर्जी चलाता है, अपने आप को क्रिएटर समझता है, अपने आप को अपने ताकत के ऊपर घमंड करते हैं, अपने पैसों के सोना चांदी के ऊपर घमंड करते हैं। परमेश्वर ने क्या किया, उसके राज्य में उसके देश में नगर, उस नगर यानी कि ईरान और इराक, बबुलोन देश, वचन में लिखा है दानियल की किताब में बबुलोन महानगर लिखा है, द ग्रेटर सिटी ऑफ द बेबीलोन। उस काल में परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर की ग्रंथ में महान लिखा है कि मतलब ग्रेटर लिखा, मतलब हम सोचेंगे क्या क्या शान शौकत बन गया उसका। फिर भी वो राजा ये नहीं समझता है कि ये परमेश्वर की कृपा से हमको इस नगर के अंदर शासन करने के लिए हमको मिला, ऐसा शौकत जो है, ऐसा जो शानदार जो है नगर हमको बनाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, ये आशीर्वाद है। यस, दिस इज ब्लेसिंग्स फॉर गॉड ऑलमाइटी, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ओर से हमको ये आशीर्वाद मिला, ऐसा नहीं बोलते। ये बोलते हैं कि हमने बनाया है। लेकिन इस राजा में और उस राजा में फर्क देखते हैं। राजा शाऊल ने क्या बताया, राजा दावीद ने क्या बताया, और राजा सोलोमन, रहबाम, यरोबाम, हिजकिय्याह, ये सारी महान सेवक लोग, सेवक भी है और परमेश्वर के डरवाई है, परमेश्वर की आराधना करने वाला, इनको परमेश्वर ने क्या किया, राजा बना दिया। शाऊल जो है कीश के बेटे, वो फार्मर थे और पशुओं को चराते थे, पशुओं को चराने वाले को लाके और मनुष्य को राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए, मनुष्यों के बीच में, देश के अंदर, समाजों में शांति कायम रखने वाले, नियम तौर तरीका बनाने वाले, ऐसा धार्मिक पुरुषों को परमेश्वर ने राजा बनाया। शाऊल राजा को जब हम उनकी इतिहास देखते हैं, और जब उनके बाद में परमेश्वर ने उनको बुद्धि सिखाया, उनको बोला तुम उतरो, फिर एक भेड़ बकरी चराने वाले को, चरवाहा को लाके, और वो भी किसान का बेटा कीशु का लड़का जो है शाऊल, वो भी चरवाहा था, और वो ये दावीद भी चरवाहा था। और इस चरवाहा लोगों का जो तजुर्बा है, एक एक भेड़ को कैसे जानवर लेके जाता है, कोई छीनने वाला जानवर आता है, उससे लड़कर मृत्यु से नहीं डरते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर, जो परमेश्वर के डरवाहे होते हैं, वैसे लोगों को परमेश्वर अपने देश में परमेश्वर के शासन, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की भक्ति, ऐसा लोगों को लाके बादशाह बना दिया। और इस राजाओं में, नेबुकदनेस्सर राजा में कितना फर्क है हम देखते हैं। प्रियजनों, ऐसे फिर वो नेबुकदनेस्सर को क्या किया है, परमेश्वर ने बुद्धि सिखाने के लिए उस देश के अंदर, बबुलोन देश के अंदर लोगों को क्या किया, आपस में लड़ाई कर रहे, एक दूसरे को नहीं जम रहा है। कुछ लोग ये बात करते हैं, कुछ लोग दूसरा बात करते हैं। उस देश में जो उपलब्ध होते हैं, मान लीजिए कापूस ज़्यादा नहीं होता है, कापूस अगर उस देश में ज़्यादा फसल आता नहीं है कापूस, और उससे धागा नहीं बनता है, कपड़ा नहीं बनता है, तो दूसरा देश से इंपोर्ट कराना पड़ते हैं। फिर इधर का मिनिस्टर जाके उससे हाथ मिलाएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे, उधर का कपड़ा इधर भेजेंगे, इधर का जो सामान इधर मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर इधर वो देश के, इस तरह से जो एक दूसरे कंट्री को वो लोग रिलेशन बना के व्यापार करते हैं। उसमें क्या हो गया है, जैसा हम देखते हैं, और प्रेरितों का कृत्य उसकी 12 अध्याय में देखिए, वो राजा ने भी क्या किया है, कैसे एक दूसरे को, राजा लोग एक दूसरे देश से कैसे संबंध रखते हैं। प्रेरितों का कृत्य उसकी 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल के अंदर, लोगों को कैसे, और बादशाह लोगों को सलाह मशवरा देते हैं, राजा लोगों को सलाह मशवरा देते हैं। 12 अध्याय के अंदर देखिए, और द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 12
उसके अंदर हम देखते हैं 20 वचन से आगे बढ़ते हैं, जरा जोर से पढ़ेंगे वचन, प्रभु के वचन 20 वचन से, प्रेरितों का 12वां अध्याय का 20 वचन, जोरत। हेरोदेस हाँ, सुर और सेदार के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा। बस वो राजा को मेल करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को संधि बनाने के लिए और वहाँ एग्री कराने के लिए पब्लिक वहाँ क्या किया है, क्योंकि हेरोद राजा वहाँ से अपना राजा आस्थान उठा के दूसरा देश में चला गया है। वो किधर लिखा? 19 वचन में लिखा। इलियाजर 19 वचन जोर से पढ़े। जब हेरोदेस ने जब खोज की, हाँ, और न पाया तो पौरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, और वो यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। आगे हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एकचित्त होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। बस 20 वचन तक हम पढ़े। पालन पोषण होता था, यानी कि वहां से जो है वो, उसके पहले क्या हुआ कि संत पेत्रस को, यीशु मसीह प्रभु का चेले को भी मार डालने के लिए बंदीखाने में बंद कर दिया। जब कलीसिया एक चित्त होकर प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और पेत्रस को बचा दिया है। प्रार्थना परमेश्वर ने कबूल किया है। कलीसिया की प्रार्थना में सामर्थ होता है। कलीसिया का प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुनता है, क्योंकि वो उनकी देह के अंदर जोड़ा गया विश्वासी गण है, आराधना करने वाले लोग हैं, विश्वासी गण है, परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। अद्भुत कार्य, चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करने में पीछे हटते नहीं है। तो वो वचन जो है हम लोगों को 19 वचन साबित करता है। कलीसिया जब प्रार्थना किया तो पेत्रस को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज के छुटकारा दिलाया, बाहर लेके आया। इसमें हेरोदेस नाकाम हो गया, कलीसिया की जीत हो गया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कलीसिया की जीत हुआ और वहां क्या हुआ, हेरोदेस के जो प्लान था, याकूब को तो उसने कत्ल करवाए थे और पेत्रस को भी कत्ल करवाने के लिए कोशिश किया था। यहां प्रार्थना से इनकी लड़ाई चालू हो गया। ए हेरोद राजा, तू क्या करने लगे है? कलीसिया के ऊपर अपना ताकत दिखाने लगा। तू परमेश्वर के विरुद्ध में हाथ बढ़ाने लगे। देख, अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, तेरा ताकत किधर जाएगा, तेरा योजना किधर, पूरा नाकाम कर डाले। विश्वासी लोग ने प्रार्थना करने लगा और एक चित्त होकर सभी लोग ने एक मन होकर, एक तात्पर्य के साथ सब प्रार्थना में आ गया है। और आज क्या देखते हैं, हमारे कलीसिया में एक चित्त नहीं है। जिस कलीसिया में एक चित्त होकर एक विश्वास नहीं है, एक पति पत्नी में एक चित्त नहीं है, वो परिवार रहेगा नहीं। और कलीसिया में एक चित्त, एक विश्वास, एक एम, वन फेथ, वन होप नहीं रहते, वो कलीसिया आगे बढ़ेगा नहीं। जब कलीसिया आगे बढ़ेगा नहीं तो उसके अंदर परमेश्वर कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि परिपूर्णता में आता नहीं है कलीसिया। परमेश्वर ऐसा क्यों, क्या परमेश्वर क्या वो पक्षघात काम करते हैं? परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ये भी और भी मौका देता है और तुम ज्यादा काम करो। इस कलीसिया में परिपूर्णता आना चाहिए, फुलफिलनेस, होलीनेस, फेथफुलनेस, और इस तरह का कार्य आने के लिए मेहनत करो। फिर तुम्हारे बीच में परमेश्वर मिरेकल्स करेंगे। चिन्ह चमत्कार कोई नहीं किया, कभी नहीं हो, कहीं नहीं हुआ, ऐसा कार्य तुम्हारे बीच में परमेश्वर करने जा रहा है। तो वो हालत हमारे बीच में होने के लिए हमारे अंदर भी परमेश्वर के लिए मेहनत करना पड़ेगी। दुनिया से अपने को परमेश्वर के कार्य दुनिया को दिखाना पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेंगे। यही काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा बढ़ाता है कलीसिया के माध्यम से। प्रियजनों, इसी तरह से जब कलीसिया एक चित्त होकर प्रार्थना करने के बाद हेरोद राजा का काम जो है, प्लान जो है, नाकाम हो गया है और कलीसिया की महिमा हो गया है। इसलिए महिमादायक कलीसिया, द ग्लोरीफाइड चर्चेस,
ऐसा नाम दिया है। सिर्फ चर्च नहीं है, द ग्लोरीफाइड चर्च, सिर्फ कलीसिया नहीं है, महिमादायक कलीसिया, जिस परमेश्वर का महिमा कलीसिया में रहता है। और इसमें कलीसिया के जीत हुआ और हेरोद का नाकाम हुआ, इसलिए हेरोद शर्मिंदा हो गया। उसने क्या किया, अपने रहन सहन की जो है, हम 19 वचन में पढ़ते हैं, वो जो हेरोद जो है और यूदया प्रांत से लेके कैसरिया नाम के प्रांत में चला गया रहने के लिए, क्योंकि वो पहले यूदया में रहते हैं। ऐसा 19 वचन हमको एड्रेस बता रहा है। 19 वचन में हमको और रिकॉग्नाइजेशन होता है, ये काम यहाँ है, ये हेरोद ने यहाँ आस्थान बनाया है, राजधानी बनाया है। लेकिन जहाँ प्रार्थना चालू है, जहाँ कलीसिया एक चित्त होके फिर काम करने लगे, हेरोद राजा को ये समझ में आया कि मेरा ताकत इधर चलने वाला नहीं है, मेरा डाल इधर पकने वाला नहीं है, हमको इधर रहेगा तो भी शर्मिंदा होता है। वो भाग गए यहाँ वहाँ से। फिर भागने के बाद में वहाँ क्या हुआ, वहाँ के लोग तूरिया और सीदोनिया के लोग जो है वहाँ फिर ये नया नया आए, तू क्या कर रहा है अभी हेरोद राजा जी, आपको हम लोग ने थोड़ा हमारा कमी गति सुनाते हैं हम आपको। देखो वहाँ से 20 वचन में के आखिरी भाग में लिखा है कि वो जो वो राजा जो बदल के वो कैसरिया में चला गया। कैसरिया के कुछ लोग हैं, तूरिया के लोग, सीदोनी के लोग जो है, और हेरोद राजा के पास आया है, और वो लोग सब एक मन होकर और एक चित्त होकर राजा के आस्थान में गया, राजा के महफिल में आए, और वहाँ जो है और उनके ऊपर जो देखभाल करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उनकी सबको बुला के वहाँ महफिल में वो लोग ने बात करने लगा। फिर उनको समझाने के लिए निकला हेरोद राजा ने, और समझाने के निकलने के बाद 21 वचन में लिखा है कि प्रेरितों की 12 अध्याय का 21 वचन ये बताता है कि उसका एक दिन ठहराया है, जैसा कोर्ट में एक तारीख देता है, तुम्हारा केस के लिए फलाना तारीख में तुम आ जाओ। फिर उसने तारीख दिया। फिर उसमें 21 वचन हमें बताता है वो जब वो राजा का आस्थान में बैठ के हेरोद राजा ने बोलने लगा, तो वहाँ के जो वो लोग जो आए हैं, और तूरिया के और सीदोनिया के लोग जो है, महफिल आ गया है वहाँ, और इनकी बात सुनने के लिए वो लोग बैठे महफिल में। देखो कैसे वो उनके राजा का आस्थान में क्या क्या घटना घटी थी, इसमें लिखा है। दिस इज द एविडेंस, दिस इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द किंग्स रूलिंग। और यहाँ क्या लिखा है कि प्रभु के वचन में ये लिखा है कि वो ऐसा समझाने लगे, क्योंकि वो लोग तूरी लोग और वो सीदोन के लोग ये बोलते हैं, जो बाहर से हम लोगों को ये जो अनाज आ रहा है, हम लोगों के लिए जो इम्पोर्ट हो रहा है, और उसके साथ तुम मेल मिलाप होके रहो और उसको हटा देने की बात मत करो, क्योंकि पहले यहूदियों को भी मार डालने की बात करता है ये हेरोद, और यहाँ आके फिर वो जिधर से उनको खाना पीना आता है, कुछ सपोर्ट आता है विदेश में से इनके पास, क्योंकि तुम तो देते नहीं है, उपलब्ध नहीं करते कुछ चीज़ों को, और बाहर का जो उपलब्ध करते हैं उनके साथ आप थोड़ा एग्री होके एग्रीमेंट बनाओ, आने दो, अनाज आने दो, लोगों को गरीबपना निकलने दो, थोड़ा डेवलपमेंट होने दो, फिनेंशियली डेवलपमेंट होने दो, फिजिकली डेवलपमेंट होने दो। खाना पीना लोगों को ये अगर वो नहीं भेजेंगे, लोग मर जाएंगे, गरीब होके भूखा प्यासा रह के मर जाएंगे। उनके साथ थोड़ा मेल मिलाप हो जाओ, जेम्स ने पढ़ा है। मेल मिलाप होने की बात करते हैं, तो उसके बारे में हेरोद राजा जब बात करने लगे, लोगों ने क्या किया है, मेल मिलाप करते हैं, तो इसके लिए वो लोग ने क्या किया है, अरे ये तो ऐसा बात किया है जब कि हम तो इसको मूर्ख समझे थे, हम तो इसको हमारा कोई काम का बादशाह नहीं समझे थे। यहूदी से यूदया प्रांत से आया है, और यूदया प्रांत में से आने के बाद में कैसरिया में हमारे एरिया में जब आके वो किया, तो हम लोगों ने इसको ऐसा समझता है कि ये मामूली बात नहीं है, परमेश्वर का संदेश दे रहे, मानो कि ये परमेश्वर का संदेश है, दैट वी बिलीव दिस इज द मैसेज ऑफ गॉड। ऐसा ये हेरोद राजा के बारे में वो लोग ने बोलने लगे, तारीफ करने लगे, परमेश्वर की महिमा हेरोद को देने लगे। परमेश्वर ने देखा क्या हो रहा है इधर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस काउंसलिंग, इस काउंसलिंग में क्या हो रहा है, मेरी महिमा इस हेरोद राजा को दे रहे। तो जब परमेश्वर हमको महिमा करते हैं, परमेश्वर हमको कोई सहूलियत करते हैं, लोगों के बीच में इन्फ्लुएंस होता है, इज्जत होता है, हमको क्या करना मांगता है, हम परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। वचन में लिखा है, वचन में क्या लिखा है, 12 वचन में जोर से पढ़ेंगे। इलियाजर, हेरोद राजा जब अपने वस्त्र को, राजवस्त्र को पहनकर, 21 जोर से पढ़ते। ठहराए हुए दिन हेरोदेस
राजवस्त्र ठहराया हुआ दिन में हेरोदेस ने राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। हाँ। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। आप तो 23 तक पढ़ा है। मानो ये परमेश्वर के संदेश है, ये मामूली बात नहीं है। ऐसा लोग, क्योंकि वहां के लोगों को परमेश्वर के संदेश क्या चीज है और अन्य लोगों की संदेश क्या चीज है, मूर्खता क्या है और विजडम ज्ञान क्या है, ये फर्क मालूम नहीं पड़ा लोगों को फिजिकली सोचने लगे। फिजिकली क्या सोचने लगे, हमको कपड़ा कोई देते हैं तो देने दो, हमको कोई राशन बांटते हैं तो बांटने दो। इधर भी हम दुनिया में देखते हैं कोई राशन बांटते हैं। कोरोना भी टाइम में भी बहुत से लोगों ने राशन बांटा है, कोई किसी का पता नहीं, जिसके मन में आया वो बांट दिया है, पुण्य मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेंगे समझ के। लेकिन गवर्नमेंट भी देते हैं, रेशन देते हैं, और रेशन कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आते हैं। अब कुछ मनुष्यों को क्या लगता है, कुछ कोई पैसा देते हैं या गवर्नमेंट देते हैं और कोई देते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, कोई पार्टी देते हैं, और उसी को परमेश्वर का आशीर्वाद समझता है। ठीक है, परमेश्वर का आशीर्वाद समझ के आपको अगर वो कुछ फायदा मिला, आपको सहायता मिला, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, कोई भी दिया क्या, कुछ भी जो भी है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमको मिला, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया तो परमेश्वर ने यहाँ क्या किया है, भले वो हेरोद मूर्ख है, अगर उसने रिपेंटेंस हुआ, परमेश्वर की डरवाई बन गया, परमेश्वर के अंदर मन फिरा दिया, परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करने लगे, धार्मिक पुरुष बन गया, सो के गॉड विल गो टू फॉरगिवनेस। परमेश्वर माफ कर देता है यीशु मसीह प्रभु के नाम से। और उसने क्या, यीशु मसीह प्रभु के नाम से जो प्रचार करते हैं, यीशु मसीह प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, 12 अध्याय का, प्रेरितों का 12 अध्याय पहले वचन में याकूब को कत्ल कर दिया। और तुम याकूब को कत्ल करने के बाद फिर पेतरुस को भी कत्ल करने के बाद सब यहूदी लोगों की आराधना में कोई भी आराधना करते हैं, याजक लोगों के वो जो आराधना का 1 साल का बछड़ा का खून में परमेश्वर की आराधना में जो ब्लड सैक्रिफाइस करते हैं, उसमें तो इंसान को जो तेरा दुश्मन है उसको मार डाल के उसकी लहू ला के इसमें मिलाता, अपवित्र बना देते, यानी परमेश्वर के काम में रोकआउट पैदा करता है। तुम क्या परमेश्वर की डरवाई है, क्या परमेश्वर के तू विरोधी है? परमेश्वर ने क्या किया, इस तरह से तुम करते आया और इधर आके तुम मेरी महिमा नहीं करते हैं और मेरे जैसा तुम डुप्लीकेट नाटक करते हैं, नकली संदेश देते हैं। लोगों को यह समझना चाहिए कि ये परमेश्वर का संदेश है, ऐसा ढोंगबाजी करते हैं, ढोंग नहीं चलेंगे। नाटक मेरे राज्य में, मेरे देश में यहूदी लोग, मेरे प्रार्थना करने वाले इस गांवों के अंदर परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की धार्मिकता का अलावा, और तुम ये जो ढोंगी दिखाता है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया और स्वर्गदूत ने उसको मार दिया और कीड़ा पड़ के क्या हुआ, कीड़ा पड़ के मर गए। यानी कि इसका मतलब ये देखते हैं, जो कोई परमेश्वर के राज्य हो या कोई मनुष्य की ताकत हो, मनुष्य के दिमाग हो, परमेश्वर के खिलाफ में यदि उठता है, परमेश्वर के विरुद्ध में अगर काम करना चालू कर देते हैं, वो नहीं रहेंगे। प्रियजन, इसलिए हमको बनना चाहिए डरवाही परमेश्वर की। उसके बाद में परमेश्वर ने उस हेरोद को मार डालने के बाद क्या हो गया, देखो उस 24 वचन हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का 12 अध्याय का 24 वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12-24 वर्ड हम पढ़ते, जोर से पढ़े। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब परमेश्वर का वचन बढ़ता गया है और परमेश्वर का वचन फैलता गया है। 24 वचन में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन प्रबलता गया है और हर जगह में फैलता गया है। लोग विश्वास करने लगे हैं, लोग आराधना करने लगे हैं, लोग मन फिराने लगे हैं। परमेश्वर के वचन सुनने के बाद पापी लोग जो है धार्मिक बनने लगे हैं। इसका मतलब जो परमेश्वर के कार्य को रोकते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, उस इंसान को, उस बादशाह को, उस ताकत को, उस योजना को, उस प्लान्स को परमेश्वर नाकाम कर देते हैं। परमेश्वर अपने कार्य को महिमा बढ़ाते हैं और लोग जो है परमेश्वर का वचन सुनने के बाद लोग धार्मिक बन गए। अब इसमें क्या समझते हैं हम? इसमें यह समझता है वचन ही परमेश्वर है। जब परमेश्वर वचन है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर यहाँ
प्रबलता गया, यानी कि बढ़ोतरी, फ्रूटफुलनेस, यहाँ बढ़ोतरी होने लगे, लोगों को भला हो गया, लोगों को आशीर्वाद मिला, नरक से बच गए लोग। प्रियजनों, कभी भी हम हमारी ताकत के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर भरोसा ना रखते हुए हम परमेश्वर के अंदर परमेश्वर की महिमा बढ़ाने की ज़िंदगी हम जिएंगे, उस तरह का कार्य हम करेंगे। सर झुकाते हैं, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, तेरी ऊंचा बड़ाई करते हैं प्रभु। बादशाह लोगों के लिए प्रभु तूने हमें बताया है, और पूर्व काल में हमारी पुरखों के पिता के समय परमेश्वर पिता नूह के काल से लेकर प्रभु किसी का प्रभु कार्य तेरे सामने अपवित्र ठहर गया है, उसको तूने रखता नहीं है। चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो यूनिटी बनाते हैं और उनको प्रभु नाकाम कर दिया। तेरे वचनों में से हम देखते हैं परमेश्वर पिता बादशाह, बेबीलोन देश की बादशाह को प्रभु तूने वो उनकी देश के लोगों के जरिए आपस में फूट पड़ गए, और उस नेबूकदनेस्सर को तूने जंगल में भगा दिया, लोग ने मार मार के भगाया, और वो जंगल में जाके जानवर जैसा घास खाने लगे। और बाद में पश्चाताप करके जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जो दानियल, शद्रक मेशकों के परमेश्वर के अलावा और कोई सृजनहार नहीं है, वही परमेश्वर है, वही सामर्थ्य महिमादाय परमेश्वर है। नेबूकदनेस्सर प्रचार करने लगे। परमेश्वर पिता बादशाह लोग ने सर झुकाया। परमेश्वर पिता दुनिया के कोई भी और मनुष्यों की ताकत, मनुष्यों की योजना, प्लान नहीं चला। परमेश्वर पिता तेरे ही महिमा बढ़ा के लिए उस कार्य को हमें समझाया तेरे वचन के जरिए प्रभु, आज के संदेश के जरिए, तेरे पवित्र बाइबल का महिमा की आज्ञाओं के जरिए हमें सिखाया। तेरे धन्यवाद, स्तुति आराधना, धन्यवाद, ऊंचा बढ़ाई तेरे सामने हम मुंह के बल गिरते हैं, तेरी ऊंचा बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद, स्तुति आराधना यीशु मसीह प्रभु के नाम से करते हैं। कबूल कर पिता, आमीन।